बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। तो पेज नंबर मेरे पास 393 है, सुहेल अफजल और एम आरिफ चौधरी की, जो कि यहाँ पे मैंने पिक्चर भी इंसर्ट की हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू से पढ़ लेते हैं पहले इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शाहजेब एंड को you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31 दिसंबर 2015 and a balance sheet as at that date। तो इस पर रूटीन सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट हमने बनानी है। तो एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं पहले एक दफ़ा। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, डिप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग पे 2.5%। इसके बाद राइट ऑफ 1400 बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स, ये बैड डेट्स से एडिशनल बैड डेट्स जो होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 8%। ये जो हमारी न्यू प्रोविज़न है वो है 8%। ठीक है जी। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे गिवन है, ये है 80,600। तो यहाँ पे 80,600। इसके बाद नेक्स्ट आएगा परचेजेस। तो परचेजेस एंड सेल्स यहाँ पे गिवन है, परचेजेस एंड सेल्स जो डेबिट साइड पे हैं वो परचेजेस है और क्रेडिट साइड पे सेल्स होगी। तो परचेजेस की अमाउंट है 2,20,000। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिटर्न्स है, तो यहाँ पे जी बिल्कुल रिटर्न्स भी गिवन है। ठीक है जी, जो डेबिट साइड पे हैं वो सेल्स रिटर्न्स है और जो क्रेडिट साइड पे हैं वो परचेजेस रिटर्न्स है। तो परचेजेस रिटर्न्स 10,000 है, तो परचेजेस की अमाउंट में से परचेजेस रिटर्न्स माइनस हो जाएंगे। परचेज़ की अमाउंट है 2,20,000, इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे और इसमें से हमने रिटर्न्स माइनस करने हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है 10,000। तो इसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा, तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2,10,000। इसके बाद अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आएंगे यहाँ पे वन बाय वन। तो एक्सपेंसेस को हम देख लेते हैं यहाँ पे शुरू से। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है वो है यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज़। ठीक है जी, यहाँ पे वेजेस का वर्ड पहले है तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर सैलरीज़ एंड वेजेस होता, सैलरीज़ का वर्ड पहले होता और वेजेस का बाद में, तो फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता। अब चूँकि यहाँ पे वेजेस का वर्ड पहले है तो इट मीन्स कि यह डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसकी अमाउंट है 53,000 और इसमें एडजस्टमेंट कोई नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ आउटर कॉलम में लिख लेंगे। वेजेस एंड सैलरीज़ के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है, ट्रायल बैलेंस में भी नहीं है और एडजस्टमेंट्स में भी नहीं है। तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे सबसे पहले सेल्स। तो सेल्स की अमाउंट यहाँ पे हमारे पास गिवन है 4,08,000 और इसको हमने इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसमें से रिटर्न्स माइनस होने हैं। तो 4,08,000 और रिटर्न्स माइनस हो जाएंगे। रिटर्न्स की अमाउंट जो हमारे पास गिवन है वो यहाँ पे है, सेल्स रिटर्न्स डेबिट होते हैं 12,000, तो 12,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो नेट फिगर इसकी हमारे पास आ जाएगी 3,96,000। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, वो यहाँ पे गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, उसकी अमाउंट है 1,00,000। तो 1,00,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इसकी दोनों साइड का टोटल करके हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,52,400। इसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम यहाँ पे वन बाय वन रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे और जो रेवेन्यूज़ है इनडायरेक्ट उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो देते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शुरू से कि यहाँ पे कौन कौन से इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे गिवन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और इसकी अमाउंट है 6,200 और इसमें एडजस्टमेंट कोई भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे बाय आउटर कॉलम में। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है बैड डेट्स, तो इसके लिए हम वर्किंग करेंगे। बैड डेट्स के अलावा प्रोविज़न है, ठीक है जी, ये भी वर्किंग में ही आएगा। तो इसके अलावा कोई और यहाँ पे एक्सपेंस गिवन नहीं है। जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है इसकी वर्किंग हम करेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का और बानो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यह फार्मूला अप्लाई होगा, सबसे पहले बैड डेट्स, उसमें एडिशनल बैड डेट्स ऐड हो जाएंगे, फिर न्यू प्रोविज़न भी ऐड हो जाएगी और ओल्ड प्रोविज़न माइनस हो जाएगी। तो बैड डेट्स जो है ये वाले, ये जो ओल्ड बैड डेट्स है वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, यहाँ पे हैं बैड डेट्स। ठीक है जी, और इसकी अमाउंट है 8,400। तो यहाँ पे बैड डेट्स 8,400।
इसके बाद जो एडिशनल बेड डेट्स है वो ऐड हो जाएंगे। तो एडिशनल बेड डेट्स यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में गिवन है, राइट ऑफ ₹1400 बेड डेट्स फ्राम डेटर्स 4800, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा 4800। इसके बाद जो न्यू प्रोविज़न है वो भी ऐड होगी। तो न्यू प्रोविज़न की यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज गिवन है, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 8%। तो 8% हमने कैलकुलेट करना है डेटर्स का, लेकिन उसमें से पहले ये जो अमाउंट है एडिशनल बेड डेट्स की ये माइनस होगी। तो डेटर्स की जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स डेबिट साइड पे जो गिवन है ये है 60,600। इसमें से पहले ये 4800 माइनस हो जाएगा और फिर जो अमाउंट आएगी उसका हमने 8% कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 4,480। कैसे 8% हमने कैलकुलेट किया 56,000 का। 56,000 हमारे पास कैसे आया था, जो डेटर्स की एक्चुअल अमाउंट है यहाँ पे जो गिवन है 60,800, इसमें से हमने जो एडिशनल बेड डेट्स से फर्दर बेड डेट्स ये जो गिवन है 4800, ये हमने माइनस किया 60,800 में से। ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया 56,000। 56,000 का फिर हमने 8% कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आ गई न्यू प्रोविज़न 4,480। अब फर्दर हमने ऑल प्रोविज़न माइनस करनी है इसमें से। तो ऑल प्रोविज़न जो होती है वो ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है। तो यहाँ पे गिवन है ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 6,760, ये इसमें से माइनस हो जाएगी। तो नेट फिगर हमारे पास आ जाएगी 10,920। ठीक है जी, 4800 में से 8,400 में से 4800 ऐड हो गया, उसमें से फर्दर 4,480 ऐड हो गया और फिर 6,760 माइनस हो गया। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 10,920। अच्छा जी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स में देखते हैं कि और कौन कौन से यहाँ पे है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 2.5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो हमारे पास है यहाँ पे सबसे टॉप पे गिवन है, ये है 2,50,000। तो इसका हमने 2.5% कैलकुलेट करना है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन में आ जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे ये डिप्रिसिएशन आ जाएगी 6,250, 2.5% ऑफ 2,50,000। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो एक्सपेंसेस थे इनडायरेक्ट वो भी रिकॉर्ड हो गए हैं। इनडायरेक्ट रेवेन्यू यहाँ पे कोई भी गिवन नहीं है। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट साइड यहाँ पे बड़ी है वो दोनों साइडों पे आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1,29,030। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया। एसेट साइड पे सबसे पहले करंट एसेट्स का हेडिंग बनाएंगे। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले यहाँ पे कैश एट बैंक गिवन है 51,760। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश एट बैंक 51,760। अच्छा जी, कैश एट बैंक के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं डेटर्स गिवन है। डेटर्स की अमाउंट यहाँ पे हमारे पास है 60,800। तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। अच्छा जी, ये आ गया 60,800 डेटर्स की अमाउंट। अब इसमें से हमने जो न्यू प्रोविज़न है और न्यू बेड डेट्स है वो दोनों हमने इसमें से माइनस करने हैं। तो बेड डेट्स माइनस हो गए तो ये हमारे पास आ जाएगा 56,000। अब फर्दर जो न्यू प्रोविज़न है वो भी हमने माइनस करनी है। तो न्यू प्रोविज़न की अमाउंट यहाँ पे हमारे पास आई थी 4,480, ये माइनस हो जाएगी यहाँ से। तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 51,520। ठीक है जी, इसके बाद अगला कौन सा करंट एसेट है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कोई और करंट एसेट गिवन नहीं है। तो एडजस्टमेंट्स पे आते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1 लाख। तो नेक्स्ट हमारे पास करंट एसेट क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक के बाद कोई और करंट एसेट गिवन नहीं है। तो नेक्स्ट हम फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स का हेडिंग बनाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000 और इस पे डिप्रिसिएशन है तो ये अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे और इस पे जो डिप्रिसिएशन है वो माइनस हो जाएगी यहाँ से। तो डिप्रिसिएशन की अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये जो हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पे 2.5% ऑफ 2,50,000 का 6,250, ये यहाँ से माइनस हो जाएगी। तो नेट बुक वैल्यू इस एसेट की हमारे पास आ जाएगी 2,43,750। अच्छा जी, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद यहाँ पे एक और फिक्स्ड एसेट गिवन है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स
26,000 है इसकी कॉस्ट, और इस पर डिप्रिसिएशन नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ आउटर कॉलम में लिख लेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आ जाएगा यहाँ पे 26,000। इसके बाद कोई और फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो लाइबिलिटी साइड पर जाएंगे। सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्रेडिटर्स गिवन है, ये इसकी अमाउंट है 48,000 और इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है तो डायरेक्टली इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे आउटर कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कोई और करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है, ट्रायल बैलेंस में भी नहीं है और एडजस्टमेंट्स में भी नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ का। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है लोन फ्रॉम SBFC, ठीक है जी, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसकी अमाउंट यहाँ पे है 80,000। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यहाँ पे इसमें आ जाएगा लोन फ्रॉम SBFC 80,000, इसमें एडजस्टमेंट वगैरह कोई नहीं है तो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो कैपिटल है, ये जो है ड्राइंग्स एंड कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट साइड पे गिवन है 2,80,000। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल 2,80,000 इनर कॉलम में, इसमें एडजस्टमेंट करनी है हमने, 2,80,000 आ जाएगा। अब इसमें जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आया था यहाँ पे 1,29,030 है, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,09,030। और इसमें अगर हम देख लें तो कैपिटल के साथ ही हमारे पास ड्राइंग्स गिवन है और इसकी अमाउंट है 64,000। तो ये ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स माइनस कर लेंगे। तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 3,45,030। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अब हम दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपस में इक्वल है या नहीं है। ये स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपस में सेम है, इक्वल है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको ईज़िली मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।